सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? इसलिए बहुत बड़ा कारण, जीवन में कहीं भी जाइए, किसी के भी घर, सामने वाला जो आपको स्थान दे रहा है बैठने के लिए, ये उसी दृष्टिकोण है। आप अपनी पात्रता देखिए कि मेरा अधिकार वहां बैठने का है कि नहीं है। राम के मित्र मान करके बगल में बिठा लिए, निषाद जी को बैठना नहीं चाहिए था बगल में। क्यों? बगल में बैठ जाने के बाद गोड़ में बैठने में बहुत कष्ट होता है। कथा होती है, किसी को 4 दिन सोफा पर बिठाइए, अब 5वें दिन कहीं आज बहुत रियायती आ जाए, आप नीचे बैठिएगा, चेहरा उतर जाएगा, नहीं हो 4 दिन से कोई खा लीजिएगा, बहुत कठिन है। बगल में बैठने के बाद नीचे उतरना बहुत कठिन है साहब। राम जी केवट जी तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि मैं भगवान हूं, मेरे चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। सवेरा भया, निषाद राजगुरु से भगवान बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए और अपनी केश में लगाकर बरगद के वृक्ष के दूध को लक्ष्मण भैया के साथ भगवान ने सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। सुमंत जी ने निवेदन किया, प्रभु वापस चलिए, सत्य की दुहाई लेकर भगवान ने मना कर दिया। इधर निषाद राजगुरु के पास सवेरे सवेरे केवट भैया पहुंचे और जाकर बोले, प्रभु एक विनती है मेरी। निषाद जी बोले, कहो। केवट जी बोले, मैं चाहता हूं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर उस पार जाए गंगा जी के, तो आप अगर पूरे नगर में डुगडुगी बजवा दे सवेरे कि मुझे छोड़कर कोई दूसरा नाविक नाव चलाने वाला गंगा के किनारे न जाएगा। निषाद जी अभी बनवा देता हूं, नगर में डुगडुगी बज गई, कोई गंगा किनारे नाविक नहीं जाएगा। केवट भैया दौड़ कर गए किनारे, नाव बजी थी, खोले, नाव पर बैठे और नाव को ले जाकर बीच गंगा में खड़े हो गए। कहे सोची यदि किनारे रखूंगा, राम जी सीधे आकर बैठ जाए, बोले ले चलो तो फिर क्या करेंगे। इसलिए राम जी से आउट ऑफ रीच रखा जाए, बीच नदी में नाव ले जाके खड़ा कर दिए। इधर राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया पहुंचे हैं गंगा जी को पार करने के लिए। बताओ, गुरु जी चेला एक साथ कहीं जा रहे हो तो गाड़ी की व्यवस्था कौन करेगा? गुरु जी करेंगे कि चेला? चेला। स्वामी और सेवक कहीं जा रहे हैं तो कौन करेगा? राम जी लक्ष्मण जी में स्वामी कौन है और सेवक? तो नाव की व्यवस्था राम जी को करनी चाहिए कि लक्ष्मण भैया को? तो राम जी क्या मांग रहे हैं? राम जी चुपचाप खड़े रहते, लक्ष्मण भैया नाव की व्यवस्था करते। कारण है राम जी अंतर्यामी है। राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं है। मना करने बोलेंगे नहीं, ना बोलेंगे। राम जी भी जानते कि हमारे भाई साहब को ना सुनने की आदत नहीं है। ये नाव मांगने चले गए और केवट ने नाव बोल दिया तो तुरंत बाण निकाल के मार डालेंगे। भगवान सोचे आज भगत को बचाना है, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि देखिए लक्ष्मण जी, आप मैनेजमेंट सीखिए पहले, कैसे किसी से कोई वस्तु मांगी जाती है सीखिए। राम लक्ष्मण जी ने सिखाइए। राम जी थोड़ा आगे गए, केवट जी बीच नदी में खड़े हैं और आप दर्शन करिए। जो भगवान पूरे जगत को देते हैं वो भगवान केवट के सामने हाथ फैला के खड़े होते हैं। चौपाई का दर्शन के बाद कहते हैं, इति मांगी नावा के Hare
केवल किताबों में महिलाओं का न केवट और केवल मना नहीं किए, आगे कहते हैं कभी तुम्हार मन में केवल बिजोए मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं नाम नहीं लाऊंगा। क्या जानता हूं? मर्म। किसी भी व्यक्ति से रैंडमली आप जाकर कहीं हम सब जानते हैं बता देंगे, तो इतना कहीं हम सब जान गए हैं बता दे तो आदमी टेंशन में हो जाएगा, क्या जान गया है क्या बता देगा। केवल बोले मैं मर्म जानता हूं, मैं नाम नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण बोले भैया बचपन से आपके साथ मैं रहा हूं, एक साथ जन्म लिया, खेले पढ़े पढ़े, आज तक मैं आपका मर्म नहीं जान पाया। ये अभी अभी मिला केवट कहता है आपका मर्म जान गया। क्या जान गया? राम बोले हम क्या जाने क्या जान गया, उसी से पूछो क्या जान गया। लक्ष्मण बोले कौन सा मर्म जानते हो? केवट बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। लक्ष्मण बोले सीधा सीधा बताओ क्या जानते हो? केवट बोले मैं जानता हूं आपके भैया कौन है। लक्ष्मण बोले कैसे जानते हो? केवट बोले देखिए हमारे बाबा नाव चलाते थे, बाबू भी चलाते थे और उनके बाद मैं भी नाव चलाता हूं।
और मिल के सैकड़ों लोगों को इस पार से उस पार, उस पार से इस पार लाते हैं। जो भी आता है ना तो नाव के लिए आदेश देता है केवल नाव जब लेकर के आओ। पहली बार जीवन में ऐसा कोई आया है जिसने आदेश नहीं दिया है, निवेदन किया है। राम जी ने बोले नाव घर ले आओ। राम जी बोले क्या आप अपनी नाव यहां लेकर के आएंगे? भाषा में अंतर देखिए। लक्ष्मण बोले इसका क्या मतलब? केवल जी बोले आदेश हम लोग नौकर को देते हैं, निवेदन उससे करते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि जो वस्तु मांगी जा रही है वो हमारी नहीं, सामने वाले की है। लक्ष्मण जी आज तक जो भी आया मुझे अपना नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बना देना, ये जगत के मालिक को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं ये कौन है, हम नाम नहीं लाएंगे। हाँ